नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। स्वागत करता हूं आपका हमारे एयू क्रेज यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम आपके बीच फिर से हाजिर हुए हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एंट्रेंस एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोफेसर चैपमैन, ऑप्शन बी प्रोफेसर पीगू, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी प्रोफेसर मार्शल। दोस्तों, तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सरकारी स्तर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1956। तो दोस्तों, भारत में जो सरकारी स्तर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई वो सन 1948 में हुई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय गांवों में ब्याज दर उच्च है क्योंकि ऑप्शन ए पूंजी की पूर्ति अधिक है, ऑप्शन बी पूंजी की मांग अधिक है व पूर्ति कम है, ऑप्शन सी पूंजी की पूर्ति स्थित है, ऑप्शन डी पूंजी की पूर्ति शून्य है। तो दोस्तों, भारतीय गांवों में ब्याज दर उच्च है क्योंकि वहां पूंजी की मांग तो अधिक है लेकिन पूर्ति कम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक राजस्व को अर्थशास्त्र का विभाग माना जाता है। मुख्य, सामान्य, सहायक, आधारभूत। तो जो सार्वजनिक राजस्व यानी पब्लिक टैक्स को अर्थशास्त्र का सहायक विभाग माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कृषक के लिए टेलीविजन एक अनिवार्य आवश्यकता है, आरामदायक आवश्यकता है, विलासिता की आवश्यकता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, एक कृषक के लिए एक टेलीविजन विलासिता की आवश्यकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अनिवार्यताओं की मांग प्रायः अनंत लोचदार होती है, सामान्य लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, इकाई से अधिक लोचदार होती है। तो दोस्तों, अनिवार्यताओं की मांग बेलोचदार होती है। आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। अभी कोविड पीरियड में टैबलेट्स जितनी भी महंगी हो, हमने अपने इलाज के लिए उनको खरीदा क्योंकि वह एक अनिवार्य मांग है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वैध धन है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी विनिमय पत्र, ऑप्शन डी करेंसी नोट एवं सिक्के। तो वैध धन, करेंसी नोट एवं सिक्के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सरकार द्वारा इन्हीं को मान्यता दी गई है। करेंसी नोट एवं सिक्के वैध धन है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रम से आशय केवल शरीर से किया गया श्रम, मनोरंजन के लिए किया गया श्रम, द्रव्य कमाने के लिए किया गया श्रम, मानसिक श्रम। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र की भाषा में श्रम से आशय है द्रव्य कमाने के लिए किया गया श्रम। द्रव्य का आशय यहाँ पर मौद्रिक मान से भी आप लगा सकते हैं, मौद्रिक मान कमाने के लिए किया गया श्रम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उद्यमी का काम है ऑप्शन ए जोखिम झेलना, ऑप्शन बी लाभ उठाना, ऑप्शन सी लाभ कमाना, व्यापार में छिपी अनिश्चितताओं को दूर करना। तो जो उद्यमी का मुख्य कार्य है दोस्तों, जोखिम झेलना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि अर्थशास्त्र में लाभ उठाना और लाभ कमाना दोनों ही अलग बातें हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। उत्पादन के साधन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों, जो उत्पादन के साधन है वो 4 हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।